क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ, मुझे तुमसे ही बात करनी है तो मैं बैठूंगा ही। ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसे पढ़ो। ये शादी सिर्फ पब्लिक और फैमिली के लिए होगी, हमारे बीच कुछ भी हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें पर मंथ $20 मिलियन पे करूंगा, ये कैसा है? क्या तुम बता सकते हो तुम्हें ये क्यों करना है? मेरी फैमिली ट्रेडिशनल और ओल्ड थिंकर है, वो सोचते हैं शादी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। लड़की डेटिंग टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं लूंगा, बस 2 साल चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जैसा लिखा है हमारा डिवोर्स हो जाएगा। सी समथिंग करोगे लाइक अ जॉब, आई विल पे। जॉब? वैसे इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब तो चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर दिया। हर 2 दिन पर एक लड़का सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। लास्ट टाइम तो जबरदस्ती डेट पर भी भेज दिया था। बट अगर मैं जॉब करूंगी तो कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। तो डील डन समझो, मैं तुम्हें पर मंथ टाइम पर $20 मिलियन दे दूंगा। आई थिंक ये ना फिर तुम्हारे लिए बहुत होगा। जितना मैं जानता हूँ वैसे तुम बता सकते हो। पर मंथ $20 मिलियन? यस। ठीक है, तो मैं इस काम के बारे में सोचूंगी। टेक योर टाइम, लेकिन मुझे कल तक आंसर चाहिए। मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो मुझे नहीं पसंद। वन मोर थिंग। क्या? अब क्या? इन 2 साल में तुम्हें मेरी फैमिली के साथ एक अच्छी वाइफ बन के रहना होगा। ऐसा प्रेटेंड करना होगा जैसे हमारे बीच बहुत प्यार है, जबकि रूम में ऐसा नहीं होगा। जब हम अकेले होंगे मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। एक मिनट, ये बताओ कि हमारी शादी रियल होगी या फिर? शादी रियल होगी, लीगल पेपर पर, बट डोंट वरी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह रही, मैं सोचूंगी पहले, और ये मत सोचो कि मैं कल ही जवाब दे दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए लो। मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना जब भी तुम डिसाइड करोगे। $20 मिलियन? ओह माय गॉड, ये सपने जैसा लग रहा है। वो भी पर मंथ, लेकिन ये शादी है, कोई मजाक नहीं। और मुझे शादी नहीं करनी, और इस काम से शादी ही होगी। ऐसा डिवोर्स भी हो जाएगा, ऐसा जॉब करना, ये सब, और $20 मिलियन। काम डाउन, मॉम को अच्छे से बताऊंगी कि मुझे एक जॉब मिली है, एंड पेमेंट की बात बताऊंगी तो सब पागल ही हो जाएंगे। चाहती हूँ बताने। मॉम, मेरे पास एक न्यूज़ है। न्यूज़? अच्छा या बुरा? मैं पहले से ही नर्वस हूँ, तुम इतना जोर से मत बोलो। कैसा न्यूज़ है ये? गुड न्यूज़ है, मुझे एक जॉब मिल गई है बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत पैसे कमाऊंगी मैं। कितने पैसे? गैस करो तुम। नहीं, तुम कर ही नहीं सकती। मतलब हम अमीर होने वाले हैं? हाँ, बहुत अमीर। कौन सी कंपनी में जॉब मिली है? मॉम, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, वैसे मेरे बैग में कार्ड है, मैं देख कर आती हूँ। ओके, जल्दी से अपने रूम में जाते हैं, जंगकुक को फोन करते हैं। हेलो, सुनो, मैंने ना अपनी फैमिली को कहा है कि मुझे जॉब मिली है, लेकिन कौन सी कंपनी में तो मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने ऐसे ही किसी कंपनी का नाम ले लिया तो फिर मैं फंस जाऊंगी। तुम उन्हें बताओ जेके एंटरप्राइजेस के बारे में। ओके, वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं ये नाम यूज कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ये मेरी कंपनी है, जेके एंटरप्राइजेस इज ऑनर्ड बाय मी। सच कह रहे हो? ये तुम्हारी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे यूज करने में? यस। बाय द वे, तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है क्या? नहीं नहीं, मैंने सब संभाल लिया है, झूठ बोलकर। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलती हूँ। झूठ बोल बोल के काफी टाइम खुद को बचाया। आई एम एक्सपर्ट। क्या डिसाइड किया तुमने? आज मिलता है। ओके, मैं सब अरेंज करवाता हूँ। वैसे तुम कुछ अच्छे कपड़े पहन के आना जिससे लगे कि तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम मुझे कपड़े का डिजाइन, कलर सब बता ही दो। ब्लैक या रेड, शॉर्ट बट ब्यूटीफुल। एक काम करो, तुम कपड़े डिजाइन करवा के भिजवा दो। ठीक है, अपनी बॉडी का साइज बताओ, मेजरमेंट। अब तुम पर्सनल हो रहे हो, मैं ये सब नहीं बता रही, मैं खुद ही अपने कोई अच्छे से कपड़े कंफर्टेबल वाला पहन के आ जाऊंगी। ओके ओके, मैं तुम्हें लोकेशन एंड टाइम शेयर कर दूंगा। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी में? मम, वो काम है। लूना, काम रात से स्टार्ट होता है क्या? ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो? जरूरी है कि हर काम का मतलब जॉब ही हो? मैं नाइट आउट पे जाती हूँ ना, तो बस वही जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, तो क्या डिसाइड किया तुमने? मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो क्या पूछना है। तुमने मुझे क्यों चुना? तुम मेरा नाम भी नहीं जानते और शादी आई नॉट स्पीक बट व्हाई ओनली मी? मेरे मैनेजर ने तुम्हें सजेस्ट किया, दैट्स व्हाई। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
लेट मी एक्सप्लेन। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें 2 हफ्तों से जानता हूँ। यू आर किम तायोंग राइट? एंड बस तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा फुल बायोडाटा, योर बैकग्राउंड, आर यू स्पाई और समथिंग? नो, बस मुझे जरूरत थी और मेरे मैनेजर ने तुम्हें सजेस्ट किया और तुम एक नॉर्मल लड़की निकली, प्लस यू हैव नो हिडन एजेंडा, सो आई चूज यू। शौक मत हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, पर तुम मेरी तरह अपनी फैमिली को हैंडल नहीं कर सकते। मैंने किया था लेकिन अब नहीं कर सकता। डोंट माइंड, तुम्हारी एज क्या है जो सब शादी के लिए पागल हुए फिर है? 28, नो ऑलमोस्ट 29, वैसे यंग इनफ टू गिव यू किड्स। यू आर सो फनी। टेल मी, डू यू एग्री और नॉट? एक और क्वेश्चन है, पूछो। जैसे कि शादी होगी तो पूरे टाइम तुम्हारे घर रहना होगा, दिन और रात में भी, लेकिन रात को अपने घर नहीं आऊंगी तो मॉम को क्या कहूंगी मैं? तुम कह सकते हो तुम्हारा काम अच्छा है इसलिए कंपनी ने तुम्हें अपार्टमेंट ऑफर किया है और तुम वही रहना चाहते हो। गुड आइडिया। और कोई डाउट? नो, डील डन। मेरी फैमिली ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। क्या? हाँ, अभी तो हाँ कहे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है, सबको पता नहीं है राइट? शादी में टाइम नहीं है तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं एंड आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, ओके? ओके ओके। तुम लोग आ गए? यस, हेलो मॉम। हेलो आंटी। तो तुम हो जंकुक की गर्लफ्रेंड। अब समझ आया कि जंकुक आखिर कैसे मान गया शादी के लिए। तुम सच में बहुत प्यारी हो। वेलकम टू आवर फैमिली, और मेरे बेटे का ख्याल रखना। डैड अभी आई है, ऑर्डर देना मत स्टार्ट करो। नहीं ऐसा नहीं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, हम बस तुम्हें टीज कर रहे थे। मॉम डैड आप लोग ही बात करोगे या मुझसे भी मिलने दोगे? हम मिला तुम सब एक दूसरे से। हेलो, मैं आयु, शी इज माय यंगर सिस्टर। आई एम द मिडिल वन। हेलो, यू आर रियली डैम ब्यूटीफुल। भाई कहाँ से मिल गई? बस मिल गई, सोलमेट्स हम। अब से आप हमारे साथ रहोगे? आज से नहीं, आज रुको, यहाँ पर फर्स्ट टाइम तुम आई हो। हाँ तुम रह सकते हो। तुम मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकते हो क्या? मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ काम के लिए, तुम एहसान नहीं कर रही मुझ पर। हम एक रूम में सो रहे हैं, ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है? शादी के बाद तो सोना ही है ना। तुमने कहा था अकेले रूम में कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना है, नो टचिंग नथिंग। हाँ तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा। हम दोनों एक बेड पे नहीं सोएंगे। देख क्या रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम ऑर्डर दे रही हो। तो क्या तुम मुझे अनकंफर्टेबल कराना चाहते हो? नो बिल्कुल नहीं। मैं कांच पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। सुनो, अब क्या है, मैं इस कपड़े में बिल्कुल भी नहीं सो सकती, तो क्या मुझे कुछ कंफर्टेबल सा मिल जाएगा? ओके मैं ड्रेस मंगवा देता हूँ, तुम चेंज कर लेना। नीचे कितना नीचे है? लेट मी हेल्प यू। तो सही है, बाहर से भी अंदर से भी। ज्यादा नर्वस मत हो, हमारी शादी हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम ऐसे ही नर्वस रहे तो सब समझेंगे कुछ गड़बड़ है। प्लीज स्माइल। हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। हेलो, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे फोटो चाहिए आपकी, ले लो। एक्चुअली मुझे मेरे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स को शेयर करना है। क्या हुआ? क्लिक करो, पूछ क्या रही हो? हाँ। वाह फोटो बहुत प्यारी आई है। बाय, थैंक यू। मुझे तो इस शादी में कुछ भी फेक जैसा लग ही नहीं रहा। रिलेशनशिप फेक होगा, शादी रियल ही है। वाह तुमने मेरी फैमिली को अच्छे से हैंडल किया। सब अच्छे हैं सच में। मेरी फैमिली भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, डर मुझे मेंबर्स से नहीं, सिचुएशन से लग रहा था। हाँ जब मॉम ने जल्दी बेबी देने के लिए कहा तो तुम्हारा फेस देखने लायक था। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? नो मैं बस याद दिला रहा हूँ, वैसे मॉम सीरियस थी।
तो तुम अडॉप्ट करोगे बेबी? नो, फैमिली को मेरा बच्चा चाहिए, मेरा खून। आई कैंट अडॉप्ट। तो इसका क्या मतलब? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? नहीं लग रहा। लिसन, तुमने कहा था नो टच। तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आँखों की गुस्ताखियाँ मुझे नींद आ रही है और चेंज करना है, फिर सोना भी है। मैं जा रही हूँ। इतने से कौन डरता है? तुम बेड पर सोओगे? यस, मुझे आदत नहीं है सोफा या काउच पर सोने की यार। मैं लास्ट टाइम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन हम एक बेड पर, क्या तुम नीचे सो जाओ फर्श पर, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेड पर सो जाओ। मन कर रहा है मुंह तोड़ दूं उसका। खरीद लिया क्या इसने मुझे? अगर तुम चाहते हो मुझे ना सुनाई दे तो थोड़ा धीरे बोलो। मैं कुछ नहीं बोल रही। उठ गई तुम? हाँ, कितना टाइम हो गया? तुम बच्चों की तरह 12 घंटे सोती हो। क्या मैं लेट हूँ? जल्दी फ्रेश हो जाओ और नीचे चलो, ब्रेकफास्ट करना है। ओके। भाभी, मेरे पास कुछ है, देखो। क्या है? ये ड्रेस है, देखो, मेरी फ्रेंड ने आपके लिए सजेस्ट किया। ये पहनूं मैं? हाँ, और आप ये पहनकर रेडी हो जाओ अच्छे से, एंड भाई का रिव्यू बताना मुझे। हाँ, बिल्कुल बताऊंगी। आप पर बहुत अच्छी लगेगी। आई एम डैम श्योर आप इतने हॉट एंड सेक्सी हो। ट्राई जरूर करना। हाँ, तुम इतना कह रही हो तो जरूर। लग तो मैं अच्छी रही हूँ, हॉट एंड सेक्सी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। मैंने ये खुद नहीं पहना, तुम्हारी सिस्टर ने कहा मुझे पहनने के लिए, और मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कहा तुम्हारा रिव्यू बताने। मेरा रिव्यू? हाँ, तो तुम्हारा नहीं तो किसका? तो मैं अपना रिव्यू बोल कर बताओ या प्रैक्टिकली करके समझाओ? आर यू इन मूड? तुम मेरे सामने ऐसे, और मैं, ये बच्चों वाले सवाल मत करो। और अगर मैं कुछ ना करने दूं तो? ये सब तो ड्रेस पहनने से पहले सोचना चाहिए था ना। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तुम्हें पता है मुझे यही नहीं पसंद कि लड़कियां ज्यादा बोले। इतना हो गई, एक बार में बात मान लिया। मैंने तुम्हारी बात मानी, फिर ये दर्द हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही वॉइस मेक करो, ये सेटिस्फाइंग है। मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ने का। तुम्हारे मन का मैं क्या करूं? पर तुम्हें पता है मेरे मन का मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी। तुम क्या करने की बात कर रहे हो? तुम नहीं समझे। तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ, हार्मोन्स पर नहीं। ज्यादा बनो मत, मैं नहीं करने दूंगी कुछ भी। मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी, मैं तुम्हें परमिशन दूंगी भी नहीं। परमिशन की किसको पड़ी है? मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, समझे? तुम्हें पता है तुम मुझे जितना रोकोगे ना, मेरा मन उतना करने का करेगा। क्यों? क्योंकि ये मन हारना नहीं चाहता, ये मारना चाहता है। ज्यादा मूडी मत बनो। हाँ ना, जस्ट शट अप, ओके? क्या करूं मैं? कुछ ज्यादा ही मूड में लग रहा है। तुम बताओ, तुम चाहती हो या नहीं? मैं फोर्स नहीं करूंगा। Only if you want, then a gentleman हूँ। हाँ, जो भी हो, मैं फोर्स करके अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। ये क्या था? Kiss. I know
किस था। आई नो यू नो, बट तुमने पूछा तो मैंने भी बता दिया। मेरा मतलब था कि तुमने क्यों किया, तो ऐसे पूछना था ना। तो आप बताओ। बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? ऐसे ही, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ऐसे ही कोई जवाब भी नहीं है, तुम मुझे जवाब दो, तुमने क्यों किया? बस मेरा मन किया कि मैं तुम्हें किस कर लूं, मैंने कर लिया, तो तुम अनकंट्रोल हो गई। हाँ, जो भी समझो। और क्या होगा अगर मैं अनकंट्रोल हो गया तो? कुछ नहीं, मैं चेंज करने जा रही हूँ, पर अभी तो मैंने अपना रिव्यू भी नहीं दिया है। मुझे पता चलेगा तुम्हारा रिव्यू नहीं चाहिए, लेकिन मुझे देना है। मुझे नहीं देना मिस्टर हस्बैंड, वैसे ये महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। नहीं, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगी ऐसे ही। इससे मेरा ये है जेहोप, आयु का फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है। हेलो जेहोप। हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या सिस्टर इन लॉ बुलाना होगा? मेरा नाम तायुंग है। ताई बोलो, तायुंग लंबा हो गया। हाँ, कुछ भी बुला सकते हो। वैसे मैं आयु का फ्रेंड हूँ, आपका भी बन सकता हूँ। क्यों नहीं? थैंक यू, यू आर सो स्वीट। मैं लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। हाँ, आ जाओ सब। ये रहा पानी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ, मैं क्या करूँ? तुम ज्यादा बात मत करो, आयु का फ्रेंड है, उसका ही रहने दो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम मेरी हो, मैं अलाउ नहीं करूँगा कि तुम किसी और लड़के से भी बात करो। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो कुछ नहीं था, अब ऐड हो गया। अब ऐड नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कैसे कुछ भी ऐड कर लोगे? गलत है ये। तुम्हें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं होती। मम का कॉल है। जंकुक आ गए तुम? हाँ, बस अभी आया। ये लो, जेहोप ने गिफ्ट दिया है। ताई रूम से कब से बाहर निकली ही नहीं, तो उसे नहीं दे पाई। क्या इसमें? हनीमून टिकट्स। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, एंजॉय करना। तुम सच में हनीमून पे जाने के लिए रेडी हो गए? हाँ, अब सब कह रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकता, वरना सबको लगेगा हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हनीमून ये ज्यादा एक फेक रिलेशनशिप के लिए। मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मेरे पास इन सब के लिए टाइम होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करता? मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट करूँ? यू कांट। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की आखिरी लड़की हो? मुझे अगर ये सब करने के लिए लड़की चाहिए होती तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मेरे लिए कर सकती है। ओह, तो तुम दूसरी लड़कियों के साथ सोगे? तुम जेलस हो रही हो? ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें फीलिंग्स नहीं है, तो फिर जेलसी क्यों? जब कोई राइट नहीं है मेरा तुम पर, तो तुम भी मुझ पर कोई भी हक नहीं जता सकते। तुम भी मुझे किसी से मिलने या बात करने से मना नहीं कर सकते। ओह रियली? यस। डोंट फॉरगेट आई एम योर हस्बैंड। जद खेले वाला ना तू मोर भी दिन जा दिल में चला खाने गला मैं हुआ फिरदा चला। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कल्ला कल्ला तोड़ ले आवा मैं ता तेनू इन्ना यार सो सॉफ्ट। जंकुक, वाओ, यू नो मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं बुलाया। तुम बात को घुमा मत, ये बताओ हनीमून पर जाना है? देखो, तुम बस ये जानो कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि मेरी फैमिली को बच्चा चाहिए तो हमें बच्चा भी देना होगा। इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रखा है, वरना मैं कुछ महीनों का भी रख सकता था। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं एक अच्छे से शादी कर लेती, जिसमें सब कुछ होता, प्यार भी। यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन प्यार के बिना। तुम्हें प्यार चाहिए? नहीं, इसलिए तो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, हम दोनों को नहीं चाहिए। क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या? मुझे बस थोड़ा सा डर। हाँ, तो क्या तुम मेरा पूरा हाथ तोड़ दोगी? अच्छा, तुम इतने नाजुक हो? नाजुक नहीं हो, लेकिन तुम्हारा नेल जरूर स्क्रैच कर रहा है। अब मैं इंसान हूँ, जानवर का स्किन तो नहीं है। तुम ज्यादा नौटंकी कर रहे हो। मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बस इसलिए हेल्प ले। ऊपर जा रहा, डर लग रहा है मुझे। बट मे बी हनीमून के लिए अभी से ही बॉडी पर मार्क देना स्टार्ट। वैसे सोचो, मैं भी दूंगा फिर।
ये लो, छोड़ दिया तुम्हारा नाजुक हाथ। तुम गुस्सा तो ऐसे दिखाती हो जैसे सच में वाइफ हो, वैसे हो लेकिन जो तुम पहले भी वाइफ के साथ रह चुके हो, जो इतना एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंग टू यू हमें सब कुछ समझने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। हाँ है, तो तुम कभी किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं हुई हो तो तुम्हें नहीं पता कैसे होगा। हाँ मुझे नहीं पता। अब इतनी इनोसेंट तो तुम नहीं हो, तुम्हें बहुत सब कुछ पता है ना, तुम वर्जिन नहीं हो ना, तुम सच में स्टूपिड हो। एक मिनट मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। क्यों? आंटी एक्चुअली मेरी वाइफ गुस्सा है और हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड वाइफ है। कांग्रेचुलेशन डियर, गॉड ब्लेस यू बोथ। सिर्फ हम ना कोई फैमिली ना पब्लिक, तो हमें कुछ भी प्रेटेंड करने की जरूरत नहीं है, है ना? यस, हम अकेले हैं, यहाँ भी हम सेम रूम में सोएंगे। कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रहे हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फैमिली को पता चल सकता है। तो यहाँ पर भी हम सेम बेड पर सोएंगे। क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद? तुम इतने भी हॉट नहीं हो। ओह रियली? हाँ मुझे तो कहीं से नहीं लगता। ओके देन लेट मी शो यू क्या हूँ मैं। क्या तुम मुझे सेड्यूस करने वाले हो? मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद अनकंट्रोल हो जाओगी। ज्यादा कॉन्फिडेंट मत रहो, मैं कभी से लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी क्या कर रहे हो? तुम देखना चाहते हो ना, तो बस मैं दिखा रहा हूँ। नहीं हो गया, मैंने बस ऐसे ही कहा। शट अप, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा सब कुछ, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते मुझे। ज्यादा सीरियस मत हो, शट अप। Baby, I've been falling for you. ये जो तेरी अदा है, मरहबा है। अब मैं खुद को पूरी रात नहीं रोक पाऊंगा, तो तुम कोशिश भी मत करना। Baby, I've been falling for you. तेरे हासे दी तारीफां होर दस किन्नियां करां मैं। ओ बेबी गर्लफ्रेंड गुड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड? हमारे बीच सब कुछ हो गया। तुमने तो कहा था तुम टच भी नहीं करो। वेट, मैंने कोई फोर्स नहीं किया था, तुम खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हमने लिमिट क्रॉस कर दी। लिमिट क्रॉस करने जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं। बट हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा किया, पूरी रात में रूल्स को तोड़ दिया। शट अप। अरे शाय, कुछ मत बोलो। ओके, शावर लेने जा रहा हूँ। रेडी हो गई तुम? हाँ बस 5 मिनट। तुम्हें मेरे साथ ही बाहर जाना है, इतना रेडी क्यों हो रही हो? क्योंकि बाहर जाना है घूमने, वहाँ पर और भी लोग होंगे, तो तुम्हें सबको इम्प्रेस करना है। नहीं, तुम्हें करना है सिर्फ। मुझे तो तुमने रात को ही कर लिया, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं हुई, तुम मुझे गंदे लगे। हाँ बेड पर गंदा तो मैं हूँ। ये शेड मत लगाओ। तो कौन सा लगाओ? लेट मी चूज फॉर यू। This one is good. Okay. देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने। वैसे तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे लिप्स रेड कर सकता हूँ, तो मैं भी बाइट करके तुम्हारा ब्लड निकाल दूंगी, तुम्हारा भी अच्छे से रेड हो जाएगा। फिर सोचो उसके बाद क्या होगा। चुप करो, चलो हम बाहर जाने के लिए लेट हो रहा है। ओके ब्यूटीफुल लेडी मिस किम तायोंग,
मिसेस जॉन जंगकुक। वाह क्या टाइमिंग है, इससे मिलो। कोई गेस्ट है क्या? गेस्ट नहीं, शुगा ब्रो की गर्लफ्रेंड। कहाँ है? दोनों एक दूसरे में लगे पड़े हैं। हेलो मैं चिमन, ये मेरे बड़े वाले भैया है जिसके बारे में मैं बता रही थी। और ये मेरे हाँ भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे थोड़ी वॉमिटिंग हो रही, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक हो तुम? मैं देखता हूँ। क्या हो गया तुम्हें अचानक? प्रॉब्लम हो गई है? क्या प्रॉब्लम? वो जो लड़की है मेरी बहन है। व्हाट? यस, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मैं कहीं की नहीं बचूंगी। यहाँ पर हमारा झूठ एक्सपोज होगा, फिर घर पर माम। रिलैक्स, ओके, कुछ नहीं होगा ऐसा। बट रिलैक्स मुझे नहीं होना, रिलैक्स मुझे उससे नहीं मिलना। ओके ओके, मत मिलो। क्या हो गया? बस थोड़ा सा चक्कर है और कुछ नहीं। हनीमून से आते ही वॉमिटिंग, चक्कर। क्या प्रेग्नेंट हो गए क्या? वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे अभी कांग्रेट्स मत करो, इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैं इसे रूम में लेके जाता हूँ। ओके, अभी इसे रेस्ट की जरूरत है। भाई तो बड़े केयरिंग हो गए। अभी के लिए बच्चे तो हाँ उसने नहीं देखा, लेकिन फैमिली कुछ और ही सोच रही है। उन लोगों के दिमाग में बस यही सब है। आ गए तुम? हाँ, कहाँ जा रहे हो? फ्रेश होने, शावर लेने। मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात है? मॉम ने कहा वो मिलना चाहती है, कुछ जरूरी बात है। ओके मैं मिल लूंगा। नो, मेरी मॉम का कॉल आया था घर से। अच्छा तो क्या बात हुई? मॉम बुला रही है कब से, मैं घर नहीं हूँ ना, तो सडनली क्या हुआ? कहीं तुम्हारी सिस्टर ने तो नहीं, उससे अभी बात नहीं हुई, उसे कुछ नहीं पता। वैसे क्या जा सकती हूँ मैं? तुम कब तक रुकोगी? बस एक दिन के लिए तुम यहाँ पर मैनेज कर लोगे ना? हाँ मैं संभालूंगा, लेकिन तुम बस एक दिन के लिए ही रुकोगी। हाँ ठीक है। वैसे तुम अभी जाओगी? नहीं, आज का दिन तो खत्म होने वाला है, कल पूरा दिन और रात भी चाहिए मुझे। ओके एज यू वांट। थैंक यू। वैसे इस मंथ की सैलरी मैं तुम्हें एडवांस कर देता हूँ, तुम अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी ले लेना। तुमने मुझे किस अचानक क्यों किया? क्योंकि तुमने अच्छी बात बोली तो मैंने बस थैंक्स बोला। ये बोलो कि तुम सेड्यूस हो गई। नो, वैसे ये अच्छा था, मुझे एक और दो। हाँ आज मैं रुकूंगी, कंपनी से छुट्टी लेकर आई हूँ। वाह मस्ती करेंगे और मुझे बहुत कुछ बताना है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। वैसे मम आपको क्या जरूरी बात करनी है? एक लड़का है, बहुत अच्छा है, कमाता भी अच्छा है। मम फिर देखो, अब तुम्हारा एक भी मैं नहीं सुनने वाली। वो तुमसे मिलने आ रहा है, आराम से मिल लेना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम्हारा मैंने बहुत सुन लिया। मैं कुछ नहीं करने वाली, शादी वादी मुझे नहीं करनी, और मैं जॉब कर रही हूँ ना, मुझे उस पर फोकस करना है। मुझे नहीं चाहिए पैसे तुम्हारे, दिन रात तुम बाहर रहती हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। नहीं लगता मुझे अच्छा। आराम से तैयार हो जाओ शादी के लिए। सो क्यों रही हो? जल्दी रेडी हो जाओ, वो लड़का आ गया है। मुझे नहीं मिलना। नूना मिलना ही होगा, वरना मामा मार देगी। मैं उस लड़की को देखकर उसे मना कर दूंगी शादी के लिए। जो करना है कर लेना, पहले मिल तो लो। चलो रेडी हो जाओ। She is my daughter. Hello, I'm Chun Hyung. Hello. तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। देखो मुझे शादी नहीं करनी है, तुम प्लीज प्लीज शादी के लिए मना कर दो। What नहीं, मुझे नहीं करनी शादी, तुम मना कर दो जाकर। ओके। फिर चुन hyung जाकर उसकी मॉम को बोलता है कि उसे शादी नहीं करनी। क्या? एक मिनट, मैं उससे बात करती हूँ। फिर उसकी मॉम वी के पास आती है। तुमने फिर ड्रामा किया ना, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो तुम शट अप और जाओ उससे माफी मांगो। वी को माफी मांगनी होती है क्योंकि वी की मॉम कह रही होती है और वो वहीं सामने खड़ी होती है। मुझे माफ कर दो झूठ बोलने के लिए, एक्चुअली मैं वो फन के मूड में थी। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगे। ओके कोई बात नहीं, ये बच्ची है। वैसे मैं एक बार अच्छे से बात करना चाहता हूँ, क्या मैं इसे डेट पर ले जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। व्हाट? डेट अभी? तुम जाओ और कोई बहाना नहीं। हाँ
तुम मुझे अच्छी लगी, रियली यू आर सो ब्यूटीफुल। और तुम्हारा वो मजाक, आई रियली लाइक योर नॉटी साइड। एक्चुअली मैं थोड़ी सी पागल हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, तुम पूरी जिंदगी पछताओगे मुझसे शादी करके। नहीं ऐसा नहीं लगता मुझे, मैं कह रही हूँ ना, देखो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तुम फिर मजाक कर रही हो लगता है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जंकुक को देखकर दोनों खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ पर? मेरे मैनेजर ने इन्फॉर्म किया कि तुम यहाँ पर डेटिंग कर रही हो। नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। एक मिनट मुझे समझाओ यहाँ क्या हो रहा है। देखो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ। व्हाट? तुम मेरे साथ चलो। Emotional damage. जंकुक मेरी बात सुनो, मैं डेटिंग नहीं कर रही थी। वो माम क्या माम हाँ? वो माम ने मुझे जबरदस्ती डेट के लिए भेज दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। माम शादी करने के लिए कह रही है। ओह तो तुम शादी के लिए डेट कर रही थी? नो जंकुक मैं नहीं कर रही, इसलिए डेट पर गई थी। मैं बस शादी मना करने के लिए गई थी। अच्छा तो तुमने कहा तुम मैरिड हो? नहीं मैंने नहीं बताया। क्यों तुम उसे चांस देना चाहते हो? जंकुक नहीं ऐसा नहीं है, मैं कैसे बताऊं? कैसे व्हाट? हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरी ऑफिशियली लीगल वाइफ हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, याद है? अच्छा तो तुम्हें भी ये याद होना चाहिए, मैंने कहा था जब तक तुम मेरी हो किसी और लड़के से बात नहीं कर सकती तुम। देखो गुस्सा मत करो, मुझे मत बताओ मैं गुस्सा करूँ या ना। तुम मुझे बता सकते तुम जेलस क्यों? बिकॉज यू आर माइन, जस्ट माइन। बस 2 साल और उसके बाद पॉइंट ये नहीं है यहाँ पे, बात को बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन मुझे सुनना है। एक क्वेश्चन का आंसर दो, बी ऑनेस्ट, आस्क। अगर वो आदमी अपनी फीलिंग को कन्फेस करता तो तुम मुझे छोड़ देती? नहीं तुम्हें पता ना मुझे शादी नहीं करनी, तो तुम उसके पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ता। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। तुम्हें पता मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, कभी किसी लड़की के लिए नहीं। मैंने किसी को इतना अपना नहीं समझा, लेकिन तुम्हारे साथ किसी और को सोचकर भी गुस्सा आता है। और ये तुमने मुझे बनाया, मैं ऐसा नहीं था, इसमें मेरी गलती है। तुम गलत सही देख रही हो, ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं अच्छे से समझाओ। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। उम्मीद से क्या डाली सभी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, 1 मिनट के लिए भी नहीं। और हाँ आज भी नहीं, 2 साल बाद भी नहीं। तो क्या मॉम को मुझे बता देना चाहिए कि मुझे हस्बैंड मिल गया है जिससे वो मुझे परेशान ना करे? तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहती हो? वैसे तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम में। रियली? हाँ। Looking pretty honey, I wanna taste। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ बहुत ज्यादा। 1 मिनट, फोन रिंग हो रहा है। वो तो कब से हो रहा है, जब तुम शावर ले रही थी तब से। मेरा फोन? मॉम कितने सारे मिस कॉल एंड मैसेजेस। हेलो, तुमने फिर ड्रामा किया? मॉम लिसन। क्या सुनूं मैं बार बार बहाना, कब तक शादी से भागोगी? मैं इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ कर लाती हूँ और तुम? मॉम आपको शादी से ही मतलब है ना? और तुम्हें नहीं है मुझे पता है, लेकिन ऐसे लाइफ नहीं चलती। हाँ 1 मिनट, मुझे आपको कुछ बताना है, आराम से सुनोगे? हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं डेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, कर रही हूँ। एक लड़का है, अच्छा कमाता भी अच्छा, तो सोच रही हूँ मैं कॉल बैक करती हूँ। जंकुक तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? देख रहे हो ना मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो तुम करो ना, मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ। तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा तुम अनकंट्रोल हो रही हो, तुम्हारा भी मन कर रहा है मेरे साथ करने का। अभी एकदम शांत रहो, समझे? हेलो मॉम, आप फिक्र मत करो मेरी, और मैं कल घर आती हूँ, आपको सब अच्छे से समझा दूंगी। अभी कहाँ हो तुम? ऑफिस में। तुमने कहा था छुट्टी है आज तुम्हारी। हाँ वो था वो मॉम क्या कर रहे हो? फिर कोई झूठ सोच रही हो? वो मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। हस्बैंड? आई मीन बॉयफ्रेंड, फ्यूचर हस्बैंड। झूठ, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड मान ही नहीं सकती मैं। सच कह रही हूँ, और आप डिस्टर्ब मत करो, मैं फोन रख रही हूँ, बाय।
जंगकुक। तुम बहुत नॉटी हो। नॉटी बहुत तो नहीं, लेकिन मैं सीरियस बहुत हूँ तुम्हें लेकर। हाँ। तुम मुझे टाइम दोगे या फिर ये कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए? तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा तो कल मेरे साथ घर चलोगे तुम्हारे? हम हमको अब बता ही देते हैं हमारे बारे में, लेकिन ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कर भी लिया। ओके, वैसे बार बार वेडिंग करने के लिए टाइम है। जागे जागे सोई ना बसाई तेरे लिए